अब देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.4। क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लेन दीज स्टेटमेंट्स क्लियरली। ठीक है, स्टेटमेंट तो गिवन है बट दे आर नॉट वेरी क्लियर कि कहना क्या चाह रहा है ये। पहला है एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। एटम्स बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन जब तक बच्चों कंपैरिजन नहीं होता है ना कि भाई तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आए हैं एज कंपेयर टू योर सिस्टर, बहन से ज्यादा अच्छे नंबर, कंपैरिजन हुआ तो ज्यादा चीजें क्लियर होगी ना। उसी तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन करो। एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, हम लिख सकते हैं एज कंपेयर टू अ पिन। पिन से भी बहुत छोटा होता है, छोटा सा एक पिन होता है। या फिर बोल सकते हो एज कंपेयर टू अ नेल, कील होती है छोटी सी, एज कंपेयर टू अ पिन। ठीक है, कोई भी छोटा सा एज कंपेयर टू एन एंट, चींटी से भी छोटा होता है एटम। ठीक, अगला है जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड। जेट प्लेन बहुत तेज स्पीड से चलता है। ठीक है, एज कंपेयर टू, कंपैरिजन कर दो, एज कंपेयर टू अ मेट्रो ट्रेन बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, एज कंपेयर टू अ मेट्रो ट्रेन। ठीक है, अब है द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। जुपिटर जो प्लैनेट है उसका मास बहुत ज्यादा होता है, तो तुम बोल सकते हैं एज कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ। अर्थ से भी 318 टाइम्स ज्यादा होता है मास ऑफ जुपिटर। तो बोल सकते हो द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो गई ना। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखो यहाँ डी पार्ट में कह रहा है द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस कमरे में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो किससे ज्यादा है? तुम बोल सकते हो एज कंपेयर टू द एयर इन अ बलून। एक बलून में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उससे ज्यादा इस कमरे की एयर में मॉलिक्यूल्स होंगे ना। तो क्या लिख दोगे? एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इन अ बलून। ठीक है, तो बस कंपैरिजन चाहिए दो चीजों का। सही है, अब आ जाओ तुम ई पार्ट पे। ये कह रहा है अ प्रोटॉन इज मोर मासिव देन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसने क्या कहा है? इसने तो कंपेयर पहले ही कर दिया, तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है उससे प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो चुका है। ठीक, तो ये खुद में पूरा क्लियर है। एफ पार्ट में द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसने बोल दिया कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से काफी छोटी है, इट इज मच स्मॉलर। तो यहाँ पे भी चीजें पहले से ही क्लियर है। ठीक है, तो तुम्हें इन्हें रीराइट करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1.5 पर।